तो गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने 5 ही प्रश्नावली में क्वेश्चंस देखे थे, 5 तक। आज हम अगला क्वेश्चंस लेंगे, छठा क्वेश्चंस लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें बार बार बोर्ड के अंदर पूछे जाता है ये सवाल। तो देखो क्वेश्चंस नंबर आज हम लेंगे 6। प्रश्नावली कौन सी चल रहे थे हम? 5वीं समांतर श्रेणी और उसका 5.2 चल रहे थे हम। 5.2 का आज क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। देखो छठा क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन हमें अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्याओं का मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? n की। मैंने कहा था कितने पद, कौन सी संख्या, ये सब किसका है? n की वैल्यू। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखो 3 अंकों वाली संख्या है और भाग भी किससे जाना चाहिए? 7 से। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ऐसी संख्या लेंगे 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाता या नहीं जाता। देखो 7 से विभाज्य हो, इसका मतलब 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है? 100 से, 100 से शुरू होती है। तो माना 3 अंकों वाली संख्या 100 हो गई। बताओ ये क्या ये 7 से विभाज्य है? 7 का इसमें भाग जाता है? नहीं। देखो 100 के अंदर अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो कितना हो जाएगा? 7 एक बार, 10 में से 7 गया तो 30, या 30 में नहीं जाता है। तो बताओ क्या 101 लिखूं? 101 में दूंगा तो बताओ यहां कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा या 31 हो जाएगा? ये 101 लिखा तो इसमें भी नहीं जाएगा। 7 का भाग लास्ट सेकंड बार किसमें जाता है? देखो 32 होगा तो नहीं जाएगा, 33 होगा तो नहीं जाएगा, 34 होगा तो नहीं जाएगा, 7 पंजे 35 यानी किसमें जाएगा? 5 में। इसका मतलब पहली वह संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी? वो कौन सी होगी? 105। किसमें जाएगा? 105 में। तो हमें 3 अंकों वाली वह संख्या देखनी है जो 7 से विभाज्य हो और 3 अंकों की और जिसमें 7 का भाग जाता भी हो। तो इसका मतलब 100 में नहीं जाता है, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा। और पहली वह संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है, वो है 105। इसका मतलब हुआ कि मैं 100 101 न लिख के डायरेक्ट कितना लिख दूं यहां पर? 105। ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, लेकिन अपनी जो वास्तविक संख्या है वो 105 है क्योंकि इसमें 7 से भाग जाता है। तो बताओ 105 हुई, फिर 105 के बाद 7 जोड़ते जाओ, अब की बार क्या हो जाएगी? 112। इस तरीके से हम आगे जोड़ते जाएंगे। तो बताओ अब की बार 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 119। तो 105 में भाग जाएगा, फिर जाएगा 112 में, फिर जाएगा 119 में, फिर डैश डैश डैश। बताओ लास्ट 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है? लास्ट में होती है। देखो कौन सी? सबसे लास्ट अगर मैं बात करूं तो 3 अंकों वाली संख्या होती है 999। कौन सी होती है? 999। बताओ क्या 999 में 7 का भाग जाता है? तो देख लेते हैं। देखो 7 का भाग दिया एक बार, 2 9 7 चौक 28, 4 बार, पीछे बचा 1 और 9। बताओ क्या इसमें भाग जाएगा 19 में 7 का? नहीं। तो बताओ इस 9 की जगह मैं कितना कर देता हूं? 8 कराऊं तो यहां तक तो यही आएगा, यहां क्या जाएगा? 8 भाग जाएगा? नहीं जाएगा। किस में जाएगा? अब फिर वापस 7 कर देता हूं तो यहां 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं 6 करता हूं तो भी भाग नहीं जाएगा। इसके बाद मैं 5 करता हूं तो भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 4 करता हूं, अब भाग चला जाएगा। 7 दूनी 14 यानी 2 बार। इसका मतलब लास्टवी संख्या कौन सी है? 994। अंतिम संख्या 3 अंकों की कौन सी है? 994। शुरू कहां से होती है? 105 से। खत्म कहां होती है? 994। यानी इस संख्या के अंदर 7 का पूरा भाग जाएगा। तो ये कितनी संख्या है कुल मिला के? तो 994। लास्टवी संख्या कौन सी होगी? 994। तो 3 अंकों की देखो 999 मैंने लिखी, भाग नहीं जाता। 998 लिखी, भाग नहीं जाता। 997 लिखी, भाग नहीं जाता। 996 लिखी, भाग नहीं जाता।
995 लिखी, भाग नहीं जाता, लेकिन 994 में भाग जाता है। तो अंतिम संख्या कौन सी हुई? 994 तीन अंकों की। शुरू कहां से हुई? 105 से। तो 105 से शुरू होकर 994 तक जो 7 से विभाज्य है, यानी 7 का पूरा पूरा जिसमें भाग जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, शेषफल 0 रहता है। तो ये अब यहाँ 105 से लगा के 994 कितनी है? अगर हम ऐसे गिनने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इस एपी की फॉर्मूले से करेंगे तो फास्टली क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? तो 105 से लगा के 994 तो कितनी संख्या है वो हमें पता करनी है। चलो तो बताओ अब मुझे क्या हुआ। ये तो मेरे पास हो गया पहला पद, तो ए बराबर मैंने लिख दिया 105 है। बताओ डी की वैल्यू कितनी है? डी कितना है? सारवंतर कितना है? तो 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि हमने 7 की देखा है। और लास्ट वाला पद, क्योंकि ए एन हमें दिया हुआ अंतिमवा पद क्या हुआ है? 994। ये अंतिमवा पद है। अगर हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ज्यादातर हमें ये अंतिमवा पद दिया हुआ होगा। तो अंतिमवा पद क्या है? 994। आई बात समझ में? ये अंतिमवा पद है, मतलब इस श्रेणी का एक पद है, लेकिन कितने नंबर पे आ रहा है वो हमें पता नहीं है। तो अंतिमवा पद क्या हो गया इसका? 994, यानी ए एन का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी अंतिमवा पद। आई बात समझ में? अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए एन कितना है? 994। बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 7 है। सेम जो कल किया वैसे के वैसे 994 तो 105 इधर भेज देता हूं, 105 इधर भेजूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इंटू 7। तो बताओ क्या 994 में से 105 गए, 14 में से 5 गए, तो पीछे कितने बचे बताओ? 14 में से 5 गए तो 9, यहां कितने रहे? 8, और 9 में से गया तो 8, 889 बराबर में क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 का हम इसमें क्या दे देते हैं? भाग। 7 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का भाग एक बार, पीछे 18 बच जाएंगे तो कितनी बार? 2 बार। 18 के बाद फिर कितने बच जाएंगे हमारे पास? 14 हो गए, 4 बच गए 49, तो कितने को? 7 7 49, कितनी बार? 127। यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास? n माइनस 1। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 127, और n बराबर क्या हो जाएगा? 1 को मैं उधर भेजूंगा तो 127 प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो गया? 128। यानी इसमें कुल कितने पद हैं? 128 पद है। कितने पद हैं? 128। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 128। यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 128 संख्या जो है वो 7 से विभाज्य है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कई बार ये परीक्षा के अंदर जब हम इसके बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये से क्वेश्चंस हमें बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलो अब हम लेते हैं आगे वाला क्वेश्चंस। अब हम लेते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 7वां। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? 7वां क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो समांतर श्रेणी 10 7 4 और एक अंतिमवा पद -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद से 11वां पद। तो देखो क्या है, समांतर एक एपी हमें दी हुई है, समांतर श्रेणी एपी क्या दी हुई है? 10 7 4, और इसका क्या कहा है? एक अंतिमवा पद हमें दिया हुआ, मतलब -62, ये भी इसका एक पद है, और हमें कहा है इसका अंतिम पद से, यानी अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 11वां पद, यानी पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। पीछे से कौन सा पद? सबसे लास्ट वाला पद इधर है, ये इससे 11वां पद पहला ज्ञात करना है कि इससे 11 पद पहले कौन आता है। एक तो हमने देखा था कि इससे अपन 10वां पद ज्ञात करते थे आगे वाला, अब पीछे से 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखाता हूं कि अगर हमें अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो अंतिम पद से
तो सॉल्व करते हैं। इसका पहले आप फॉर्मूला लिख देना। अंतिम पद से देखो, अंतिम पद से आगे वाला पद, अंतिम पद से आगे का nवा पद मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला। अंतिम पद से nवा पद ज्ञात करना, आगे वाला nवा पद, अंतिम पद से आगे वाला nवा पद ज्ञात करना। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है। तो अंतिम पद से nवा पद ज्ञात, आगे वाला पद ज्ञात करना, अंतिम पद से आगे nवा पद यानी अंतिम पद से पहले वाला हमें पद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, an कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ अब इस वाले क्वेश्चंस में हमें पीछे से 11वां पद ज्ञात करना, तो बताओ an बराबर क्या है, अंतिमवा पद क्या है, माइनस का 62, ये माइनस का 62। बताओ n कितना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से कौन सा ज्ञात करना है, 11। तो ये हो गया n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी 11। d बताओ सार्वंतर कितना है, तो 7 में से 10, 7 माइनस 10, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3। तो an क्या है, अंतिम पद से में nवा पद आगे वाला ज्ञात करना, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में, an का मतलब इसका अंतिमवा पद, n का मतलब कौन सा पद ज्ञात करना अंतिम पद से, वो n की वैल्यू है। d हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद। तो बताओ क्या हो जाएगा, अंतिम पद से nवा पद क्या हो जाएगा इसका, an कितना है, an की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 62, ये माइनस का 62, फिर माइनस n कितना 11, 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा, आगे होगा माइनस का 62 और माइनस 11 में से 1 गया तो कितने हुए 10, 10 इंटू माइनस के 3। तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस के 62, 10 का 3 से गुणा किया तो प्लस के कितने हो जाएंगे 30, प्लस के कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि माइनस 10 का माइनस 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 30 इंटू करेंगे तो 62 में से 30 गए तो बताओ कितने रहेंगे, माइनस के 32। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अंतिम पद से 11वां पद कौन सा है, माइनस का 32। तो अंतिम पद से 11वां पद कौन सा है, माइनस का 32 हो गया अंतिम पद से 11वां पद। तो अंतिम पद से अगर हमें आगे वाला पद ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे an माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद से कोई भी, तो इसके आगे वाला सवाल आपको करना है सेम इसके जैसा का अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। आई बात समझ में, चलो अब आते हैं हम इसके आगे वाला क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 9 देखो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने पद है, 60, यानी nवा पद, n जो है पदों की संख्या वो 60 है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करें। देखो क्या कहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी n की वैल्यू 60 है, कुल मिला के 60 पद है। यदि उसका प्रथम पद यानी a कितना है, उसका प्रथम पद जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 7 दिया हुआ है, और उसका अंतिमवा पद बताओ, अंतिमवा पद 60वां ही तो हुआ, इसमें कितने पद है, 60 पद है। तो अंतिमवा पद 60वां ही तो हुआ, इसका मतलब a 60 बराबर कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। तो हमें कहा है कि इसका 32वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, 32वां पद ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ए दिया हुआ है और 60वां पद दिया और 32वां पद पूछा है। तो बताओ सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ है 7, ए 60 बराबर 125, ए 60 से शुरू करता हूं मैं। देखो ए 60 बराबर दिया हुआ है 125, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए 60 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 59d और बराबर कितना है 125। ए 60 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 59d बराबर 125। बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 59d बराबर 125। बताओ 7 को उधर पक्षांतरण कर दूं तो यहाँ क्या रहेगा, 59d बराबर 125 माइनस 7। तो बताओ क्या हो जाएगा, 59d
आगे क्या हो जाएगा 59D बराबर 125 में से 7 गए तो 118 और 118 कट गए कितनी बार 2 बार, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। बताओ कौन सा पद ज्ञात करना है 32वां पद। तो 32वां पद देखो कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आगे बताया हुआ आपको। 32वें का मतलब क्या हुआ A प्लस 31D। 32वें का मतलब क्या हुआ A प्लस 31D। तो A 32 बराबर A की वैल्यू कितनी है बताओ 7 है, प्लस 31 इंटू D की वैल्यू कितनी आई 2 आई। तो A 32 बराबर 7 प्लस 31 का 2 से गुणा किया तो 62। बताओ A 32 बराबर क्या हो गया 62 और 7 कितने हुए 69 69 आंसर। तो ये इसका आ गया आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 32वां पद। तो ध्यान रखना यहां मैंने ये 60 क्यों लिखा है, क्योंकि इस श्रेणी में 60 पद ही है, इसका मतलब अंतिम पद 60वां ही हुआ। तो अंतिम पद 60वां कौन सा है 125 है, और 125 की हमने वैल्यू पता कर ली कि 125 का मतलब A 60 बराबर क्या हुआ A प्लस 59D बराबर 125। A की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, तो D का मान हमारे पास 2 आ गया, और D का मान हमने A 32 वाले पद में रख दिया A प्लस 31D के। तो हमारे पास A 32वां पद आ गया कितना 69, इसका आंसर हो गया। चलो अब हम लेते हैं 10वां पद। कौन सा लेते हैं 10वां क्वेश्चन, सॉरी 10वां क्वेश्चन इसका लेते हैं। तो देखो अब 10वां क्वेश्चन कौन सा है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कहा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। याद रखना जब भी हमें 4 संख्याएं पूछते हैं, जब भी हमें कितनी संख्याएं पूछते हैं 4 संख्याएं हमें पूछते हैं, तो हमें क्या देखना है देखो, जब भी हमें 4 संख्याएं पूछते हैं तो पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी A माइनस 3D। ध्यान रखना पहली संख्या क्या होगी A माइनस 3D, ये ध्यान रखना है। 4 संख्या है तो माना 4 संख्या है, माना 4 संख्याएं निम्न हैं, माना 4 संख्याएं निम्न है। कौन कौन सी, तो देखो एक संख्या तो मैंने मान ली A माइनस 3D, एक संख्या हो गई A माइनस D, एक संख्या हो गई A प्लस D, और एक संख्या हो जाएगी A प्लस 3D। ये आपको लेनी है 4 संख्या है, यानी कौन कौन सी, एक तो A माइनस 3D, एक कौन सी A माइनस D, यानी 2 तो माइनस में और 2 प्लस में। आई बात समझ में, तो एक संख्या A माइनस 3D, दूसरी होगी A माइनस D, एक होगी A प्लस D और एक होगी A प्लस 3D। जब 4 संख्या है तो ये 4 संख्या हमें लेनी है। तो 4 संख्या तो कौन कौन सी, एक तो A माइनस 3D, एक A माइनस D, एक प्लस D और एक A प्लस 3D। ये 4 संख्या है तो हमें इस तरीके से हमें लेना है। आई बात समझ में, तो 4 संख्या है तो इस तरीके से हमें लेना है। देखो अब ये 4 संख्या क्या है, इन 4 संख्याओं में प्रथम पद तथा इन 4 संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बताओ इन सभी का योग, पहला स्टेप क्या है, इस पहले स्टेप में हमें कहा है, मैंने फर्स्ट स्टेप में करता हूं, फर्स्ट में इन सभी संख्याओं का योग 50 है, तो मैं लिख देता हूं A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D और प्लस A प्लस 3D। जब भी 4 संख्या समांतर श्रेणी में हमें पूछिए कि ये एक ही क्रम में क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है, तो इस तरीके से हमें लेना है। तो A माइनस 3D ये होगी पहली, A माइनस D ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इन सभी का योग तो मैंने योग कर दिया, इन सभी का क्या कर दिया, योग कर दिया ना, इन सभी का मैंने योग कर दिया। तो योग कितना है इनका, तो योग है इनका 50, तो ये हमने लिख दिया 50, इनका योग 50। तो बताओ क्या हो गया, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो यहाँ हो गए 4A। बताओ ये माइनस 3D से प्लस का 3D कट गया और माइनस D से ये प्लस का D कट गया, तो 4A बराबर कितना आ
गया 50 आ गया। बताओ 4 का भाग 50 में जाएगा नहीं, तो बताओ क्या कर देते हैं, a बराबर 50/4। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2। तो बताओ a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25/2। ये किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है, हमारे पास a का मान आया है। अब सेकंड स्टेप में क्या कहा है, मैं सेकंड स्टेप लिखता हूं, इधर ध्यान रखना। सेकंड स्टेप में हमें क्या कहा है, ये लिखता हूं सेकंड स्टेप। दो तरीके से मैं सेकंड स्टेप में कहा कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या ये है और ये सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुनी। तो सबसे बड़ी संख्या a+3d, ये a+3d ये सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ये वाली है ना, इसकी कितनी है, 4 गुनी है। तो a-3d की 4 गुनी, a-3d की कितनी गुनी है, ये 4 गुनी। तो इसलिए मैंने इसका 4 से गुणा कर दिया। तो ये सबसे बड़ी संख्या किसके बराबर है, छोटी संख्या के 4 गुने के बराबर। किसके बराबर, छोटी संख्या की 4 गुनी, इसलिए मैंने छोटी संख्या का 4 गुना कर दिया। कौन है, बड़ी संख्या। तो बताओ क्या हो जाएगा, a+3d बराबर 4 का a से गुणा 4 है और 4 तिया 12d। बताओ dd को पास लाऊं, a को पास लाऊं ना, तो बताओ 4a को इधर ले लूं तो 4a प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस के 12d है, ये 3d उधर चले गए तो क्या हो जाएंगे, ये हो गए -3d। बताओ a 4a में से 1 गया तो कितने रहे, -3a, और -12d और -3d कितना हो गए, -15d। 3 से ये 15 कटा, तो बताओ a बराबर कितना आ गया, 5d आ गया। a बराबर कितना आ गया, 5d। -3 से माइनस के 15 कटे 5। अब बताओ a की वैल्यू यहाँ रख दूं, a का मान कितना आया है, 25/2। तो a की वैल्यू मैं रख देता हूँ 25/2 बराबर 5d। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। 5 को 25 से काटा तो कितने बार, 5 बार। इसको इससे काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट काट दो। 5 को 25 से काटा तो 5/2, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/2। a की वैल्यू कितनी आई थी, 25/2, और d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो d का मान 5/2। तो हमें कह रहा है कि ये सारी संख्या पता कीजिए। तो ये संख्या है, तो देखो पहली संख्या ये रही, तो मैं मान लिखता हूँ ये रही पहली संख्या, क्या थी, a-3d। बताओ मान रख देता है यहाँ पर, ये 25/2 रख दिया a का मान, -3 इंटू d का मान कितना है, 5/2। दोनों मान रख दिए तो हो गया देखो 25/2, -5 में 5 दिया 15, ये 15/2। बताओ एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 25 में से 15 गए तो बताओ कितने हो जाएंगे, 25 में से 15 गए तो कितना हो गया, 10, और 2 का 10 में भाग दिया तो कितना आ गया, 5। तो बताओ पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास, पहली संख्या कितनी आ गई, 5। ये आंसर हो गया 5, ये पहली संख्या 5 आ गई। आई बात समझ में। अब दूसरी संख्या पता करते हैं। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, a-d। क्या है, a-d। तो दूसरी संख्या देखो a-d है, तो a-d बताओ a की वैल्यू कितनी है, 25/2, और d की वैल्यू कितनी है, 5/2। बताओ क्या 25 में से 5 गए तो 20, और 20/2 का मतलब कितना आ गया, 10। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10। अंतर कितने का आ रहा है, बताओ अंतर कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो आगे वाली संख्या पता कर सकते हो कौन सी आएगी, ये 5, ये 10, अगली 15 और अगली 20। इसका मतलब पहली संख्या क्या हो सकती है, ये पहली संख्या तो हो जाएगी 5, दूसरी संख्या क्या होगी, 10। इसी प्रकार a+d करोगे ना, a+d, तो अब क्या होगा, जुड़ेगा ना, तो a+d यानी 25 और 5 30, 30 में 2 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगी, और अगली संख्या क्या आ जाएगी, 20। तो ये चारों संख्या ये आ जाएगी, ये चारों संख्या का मान है। आप चाहो तो इससे ज्ञात करो, और आप चाहो तो एक संख्या ज्ञात करने के बाद, 2 संख्या ज्ञात करने के बाद उसमें d जो है वो जोड़ते जाओ। तो 5, 10, 15, 20, ये हो गई 4 संख्याएं। तो बात समझ में आ गई। जब भी हमारे पास 4 संख्या है तो हमें कौन कौन सी लेनी है, a-3d, a-d, a+d और a+3d। 4 संख्या समांतर श्रेणी में आए तो हमें ये संख्याएं लेनी, यूं नहीं कि ये ले लो एक
ए प्लस डी ले लो, ए प्लस 2d ले लो, ए प्लस 3d ले लो, ये नहीं, ये इस तरीके से हमें लेना है, ए माइनस 3d, एक ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। अब 2 संख्या आने पर क्या होगा, 3 संख्या ले, 4 5 आए तो क्या ले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 आए तो क्या लेना है, 3 आए तो क्या लेना है, इस तरीके से आपको समझ गए। तो ये हो गई हमारे पास क्वेश्चंस प्रश्नावली 5.2 के हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। कितने, सारे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए, देख लिए हैं। आई बात समझ में, 10 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर संख्या अलग अलग तरीके से आती है तो हमें कौन कौन सी संख्या लेनी है, ध्यान रखना। अगर हमें आपको पूछे कि 3 संख्याएं बताओ, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा। 3 संख्या अगर हमें कहते हैं तो ध्यान रखना है, देखो अगर हमें कहे कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, देखो हमें कहते हैं कि संख्या 3 समांतर श्रेणी में, तो आप पहली लोगे ए माइनस डी, दूसरी लोगे ए और तीसरी लोगे ए प्लस डी, ये हो जाएगा। अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में, पहली कौन सी, ए माइनस डी, दूसरी ए और तीसरी ए प्लस डी। अगर 4 संख्या समांतर श्रेणी में, तो मैंने क्या बताया अभी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ये 4 संख्या हो तब ये लेनी है। 5 संख्या हो तो इसी क्रम में चलना, जैसे ये 3 संख्या तो ये हो गई ना, और 1 संख्या ये लेनी है। 5 संख्या है तो देखो क्या लोगे, ए माइनस 2d और एक ले लोगे ए माइनस डी, एक ले लोगे ए, एक ले लोगे ए प्लस डी और एक ले लोगे ए प्लस 2d। ये 5 संख्या होने पर ये लेना है, 5 संख्या होने पर क्या लेना है हमें, ए माइनस डी। ये वाली 5 संख्या होने पर देखो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। और अगर 6 संख्या हो तो क्या ले लो, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सम संख्या आती है तो वह विषम वाला पद लेना है। सम संख्या आती है तो वहां कौन सा लेना है, विषम वाला पद। देखो सम संख्या के बारे में 4 लेनी है, 6 तो विषम वाला पद आ रहा है, देखो 3d आ रहा है, डी आ रहा है और 3d आ रहा है पीछे, बाकी ये तो सभी में है ना। और देखो विषम आ रही है तो सम वाला ले रहे हैं, देखो एक डी और एक डी, इसका मतलब 2d लिया, देखो यहाँ पर भी 2d आया, बाकी तो वो पद वो के वो। तो बताओ 6 आएगा तो मैं क्या लूंगा, अब 3 तो ले लिया तो एक और लेना, तो a माइनस 5d, फिर हो जाएगा a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d और एक लेना है a माइनस 5d, सॉरी a प्लस 5d। तो 6 संख्या है तो ये लेना है। पूछे कि 6 समांतर श्रेणी में है तो क्या लोगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, तो ये 3 संख्या माइनस की, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस लेने हैं। तो ये होगी हमारी प्रश्नावली 5.2 की प्रश्नावली हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। 5.2 प्रश्नावली के 10 सवाल हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। और जब हम संख्याओं के बारे में पूछे कि समांतर श्रेणी में इतनी संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, तो कौन कौन सी संख्या लोगे, ये सारी संख्या आपको लेनी है। 3 हो तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 4 हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, 5 है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, और 6 है तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी और a प्लस 5d। और याद कैसे रखना है, 4 है तो किसमें, 4 सम संख्या में पूछे है तो विषम लेना, देखो 3d हो गया, 5d हो गया, बाकी तो सब सेम है। और 3 और 4 5 है तो देखो ये सम संख्या के रूप में इसको ले सकते हो, याद करने के लिए, समझ गए। तो इस तरीके से हमने 5.2 कंप्लीट कर ली। अब आगे वाली प्रश्नावली हम लेंगे 5.3 और 5.3 डिस्कस करेंगे, तो उसके फॉर्मूले पहले हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से वीडियो को देखें, समझे और इनको नोट करें कॉपी के अंदर।